भाई जिनमें सीएम बनने के गुण नहीं हो उनको पीएम कौन स्वीकार करने वाला है? भाई कौन मान रहा है? मेरे मुख्यमंत्री पर अविश्वास इतना है, हर गठबंधन का ही नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जिनको इन्होंने धोखा नहीं दिया। जब वो उस गठबंधन से बाहर होते हैं तो बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर ही अग्रसर होगा। मैं मानता हूं लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा की, तो ऐसे में ना कोई गठबंधन इन पर विश्वास रखता है, महागठबंधन को भी पता है कि कभी भी इनको धोखा दे देने के बावजूद जिस गठबंधन ने अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा नहीं की हो, वो लोग एंटी सनातन का सहारा लेकर ही सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति को साथ कर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से समाज में बंटवारा किया जाए और उस बंटवारे के माध्यम से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए। यही सोच इस विपक्षी दलों के गठबंधन की अब रह गई है। जो बैठक हुई है और उसके बाद से एक तस्वीर वायरल हो रही है सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके बाद कयासों का दौर तेज हो गया, लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा सीएम नीतीश कुमार बन सकते हैं। क्या कहेंगे? भाई मेरे मुख्यमंत्री पर अविश्वास इतना है, हर गठबंधन का ही नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जिनको इन्होंने धोखा नहीं दिया हो, बिहार की जनता को जिन्होंने धोखा दिया हो। तो ऐसे में ना कोई गठबंधन इन पर विश्वास रखता है, महागठबंधन को भी पता है कि कभी भी इनको धोखा दे देंगे, एनडीए को ये धोखा दे ही चुके हैं, बिहार की जनता को इन्होंने धोखा दिया। तो ऐसे में ना गठबंधन इन पर भरोसा करता है ना बिहार की जनता। ये बात हर गठबंधन जानता है कि जिस भी गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे उस गठबंधन को इनके रहने का नुकसान ही होगा। भाई जिनमें सीएम बनने के गुण नहीं हो उनको पीएम कौन स्वीकार करने वाला है? भाई कौन मान रहा है? विपक्ष ने एक जिम्मेदारी दी अभी तक मेरे मुख्यमंत्री को। विपक्ष भी जानता है कि भैया क्रेडिबिलिटी का इशू है, इन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। तो गठबंधन में जब इनको कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं, बिहार की जनता ने इन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए। ऐसे में देश की जनता इनको प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रही है, होने नहीं वाला। लालू प्रसाद जी गए थे पूजा करने, उन्होंने कहा कि G20 से देश को क्या मिला, क्या कहना चाहेंगे? भाई जिनको नहीं समझ में आया उनको शायद नहीं समझ में आएगा कि क्या मिला, पर जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा है, जो लोग इस बात की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा आयोजन इतने भव्य तरीके से हमारा देश कर सकता है, उनको तो ज़रूर पता चला कि इस देश में कितनी क्षमता है और कितनी खूबसूरती से और कितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बट हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है कि ये बड़े लक्ष्यों के लिए किया गया ये आयोजन है। ये सिर्फ चाय नाश्ते पे अलग अलग देशों के लोग आए बैठे चर्चा हो उस दृष्टि से नहीं है। G20 का गठन ही देश के बड़े दुनिया के लिए बड़े लक्ष्यों के सोच के साथ किया गया। इसमें अलग अलग देशों के नेता एक साथ बैठकर आने वाले समय में फ्यूचर ऑफ द अर्थ को लेकर चर्चा करते हैं, उसको लेकर, उसके प्रिजर्वेशन को लेकर, उसको कैसे प्रकृति को कैसे संभाला जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर उस पर चर्चा होती है। उन तमाम एजेंडों पर इस बार भी चर्चा हुई, कई एजेंडों पे मुहर भी लगी। हम लोगों ने देखा किस तरीके से कनेक्टिविटी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, कनेक्टिविटी एशियन कंट्रीज़ की मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए उस पर एक आम सहमति बनी। तो कई ऐसे बड़े एजेंडाज भी हैं जिस पे मुहर लगी, पर साथ ही में दुनिया ने हमारे देश के दम को देखा, देश की ताकत को देखा। एक अंतिम सवाल है सर, लालू यादव अभी मंदिर घूम रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि कभी पोथी पत्रा जलाने वाले आज मंदिर घूमकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चिराग पासवान क्या कहें? संदेश पहले इस बात का स्पष्ट करने की जरूरत है कि उन्हीं के गठबंधन के साथी जब सनातन पे सवाल उठाते हैं तो ऐसे में मंदिर घूमकर आपकी सोच और उनकी सोच में जो विरोधाभास दिखाई देता है, क्या आप उनकी सोच से सहमत हैं या वो आपकी सोच से सहमत हैं, ये गठबंधन में स्पष्ट करना जरूरी है। आपने कहा कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है। मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए इस गठबंधन में है। वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो संभवतः वो असहज होंगे, गठबंधन से अपने आप को बाहर करेंगे। ऐसे में जब वो उस गठबंधन से बाहर होते हैं तो बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर ही अग्रसर होगा। मैं मानता हूं लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं।